हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल से हम क्लास पढ़ा रहे हैं आपको। न्यू बैच है ये 11th का, और मैंने 27 तारीख को पूरा इंट्रोडक्शन दिया था आपके साथ। पूरे सिलेबस को कैसे हम लोग कवर करेंगे, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये सब बात डिस्कस किए थे हम लोग। NCERT का जो पहला चैप्टर है समुच्चय सेट, आज उसका वीडियो लेक्चर पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जब नोट्स के ऊपर लोगो क्या लगाएंगे, तो सभी बच्चे जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हो वीडियो को रोक दें, जाके नोट्स ले आए, पानी ले आए, एकांत जगह में बैठ जाए। जब भी मेरा वीडियो लेक्चर पढ़िए 3 नियमों का फॉलो करिए। आप नोट्स, पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे, रफ में नहीं कुछ लिखेंगे, रफ में कुछ नहीं लिखना है, सीधे नोट्स बनाना है, ठीक। और पार्ट जरूर डालना है। कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें पार्ट 1 डाल दीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में देखिए, ये तो हेडिंग पड़ी होगी आपको, ये हेडिंग चैप्टर का नाम पढ़ा होगा। अब आज आपको लोगो लगा देना है पार्ट 2 का। दूसरी बात देखिए, जो आज स्टूडेंट इस वीडियो को देखे तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे चैनल पे जाइएगा, संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट होगी क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स प्लेलिस्ट पड़ी हुई है समुच्चय की। पार्ट 1 को देखिएगा, पार्ट 1 के बाद देखने के बाद फिर आज का वीडियो लेक्चर देखिएगा। दूसरी बात, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्लास 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, कृपया अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि मैं देखिए अगले सोमवार से मतलब 3 अगस्त से सारे वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। अब उन्हीं बच्चों को वीडियो मिलेगा अगले सोमवार से जिनकी फीस पेड है। तो कृपया मेरे इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई करिए, मैथ की सारी चिंताओं से दूर हो जाइए। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत सरल ही होगा, शेड्यूल बहुत अच्छा होगा, कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे न्यूमेरिकल करना है, कौन कौन की बुक की न्यूमेरिकल करना है, वो सब मेरा काम है। कृपया मैं देखिए फिर से आज आपको कुछ नंबर लिख रहा हूं। जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है, ये मेरे नंबर हैं। सभी स्टूडेंट जो क्लास 11th के हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ये टेलीग्राम इसमें मेरा चलता है, इसमें मेरा व्हाट्सएप चलता है, ये मेरा न्यू नंबर है, ठीक। मुझसे आप कांटेक्ट आप तीनों में कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो भैया इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी मेरा 11 के स्टूडेंट, जो भी 25-30 एडमिशन हो चुका है 11 का, बात समझ पा रहे हो, वो स्टूडेंट अपने फ्रेंडों के साथ जल्दी से बात शेयर करें कि सर क्लास पढ़ाने लगे हैं, आप एडमिशन ले लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट पे आके। दूसरी बात है, यार टेंशन मत करिए, गणित कैसे बनेगी वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है। सिर्फ आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। बहुत जल्दी मैं सब बच्चों को फ़ोन करूंगा, घर आके आपको स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा और अपनी नोट्स चेक करानी पड़ेगी। तो वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से इसको सब बातें डील कर लूँगा। तो बिना कोई समय खराब किए हुए आज अपनी नोट्स में लोगो लगाइए पार्ट 2। ये लोगो तो कल की नोट्स में पढ़ा होगा, ये लोगो बार बार नहीं लगाना। पार्ट 2 पार्ट 3 लोगो जरूर लगाना। क्यों लगाना है जरा सुने। किसी दिन हमें कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आपके नोट्स में पार्ट पड़ा रहेगा, यदि पार्ट 2 पड़ा रहेगा तो पता चल जाएगा नोट से कि ये जो जितना इतना ये कंटेंट है, समझ पा रहे हो, जितना मटेरियल है ये पार्ट 2 में भरा हुआ है, तो आप पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर देख लेंगे। जिस दिन पार्ट 10 में प्रॉब्लम आती है तो पार्ट 10 का वीडियो लेक्चर देख लेंगे। तो पार्ट नोट्स में डालना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। फिर इसके बाद क्या करना है मैं आपको सूचित करूंगा। कल की मैंने क्लास पे, याद होगा आपको, मैंने समुच्चय की डिफिनेशन बताई थी, समुच्चय का संकेतन बताया था, और बस 2 ही चीज बता के मैं कल हट गया था। कारण क्योंकि पहले दिन की क्लास थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके पहले आप समुच्चय नहीं पढ़े हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सरल चैप्टर है। यदि आप पहला दूसरा चैप्टर झेल ले गए
देखिए है कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है, थ्योरेटिकल ज्यादा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल का में थ्योरी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। दूसरा चैप्टर यदि पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो बेस बहुत अच्छा हो गया। बाकी मैं बताता हूं पढ़ाने का शेड्यूल, तो बिना कोई समय खराब किए हुए मैं कल बता दूं कि समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। अर्थात वस्तुओं का, बात समझिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। कल मैंने बताया, फिर बताया कि समुच्चय का अवयव क्या होता है। जिस व्यक्ति को लेकर, जिस वस्तु को लेकर, जिस पद को लेकर समुच्चय बना होता है, वह वस्तु या वह पद या वह व्यक्ति समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। कल मैंने ये भी बताया था। फिर मैंने समुच्चय का संकेतन बताया था कि समुच्चय को हमेशा मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, अंदर उनको सदस्य भरते हैं, और समुच्चय का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात अल्फाबेट में कैपिटल लेटर में लेते हैं, और उनके अंदर जो सदस्य भरे जाते हैं, जो अवयव भरे जाते हैं, उनको आप किस में लेते हैं, स्मॉल लेटर में लेते हैं। कल इस बात की भी चर्चा हो चुकी थी। आज अब नई चर्चा होगी, हेडिंग डालेंगे समुच्चय का निरूपण। सभी बच्चे हेडिंग शुरू करें। आज की नई हेडिंग है समुच्चय का निरूपण। इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इंग्लिश पे लिखना रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, बहुवचन शब्द होगा, सेट्स लिखिएगा। समुच्चयों का निरूपण एक तरह से देखा जाए, बहुत देखो बिल्कुल बारीक हो गए सुनिएगा, इसकी मैं बेसिक नीड बताने की कोशिश करता हूं। किसी भी समुच्चय, किसी भी समुदाय को निरूपित करने के लिए आप धन कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, जिसे हिंदी में हम लोग मझला कोष्ठक कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में जो अच्छा लगे कैपिटल ABC आप डाल दीजिए, और इसके अंदर जब एलिमेंट डालोगे वो स्मॉल लेटर में डालोगे। ये मैंने कल बताया था। इसका मतलब किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। लिखें समुच्चय को, यहां लिख, ये नहीं लिखना, रफकार है, इसको लिखो समुच्चय को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं, क्या लिखे हैं? समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं, दो प्रकार की विधियां होती हैं। पहला क्या है? पहले लिखेंगे तालिका या रोस्टर विद, इंग्लिश में रोस्टर मेथड, इंग्लिश में लिखना रोस्टर मेथड। दूसरे नंबर पे लिखना है समुच्चय निर्माण विद, दूसरे नंबर में लिखना है समुच्चय निर्माण विद, समुच्चय निर्माण विद या गुणविद। अभी मैं इसको बताता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि क्या बकवास है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास है, अभी पूरा लॉजिक पकड़ में आता है। किसी भी सेट को निरूपित करने के लिए दो प्रकार की विधियां होती हैं। पहला होता है तालिका या रोस्टर विद, बात आप समझ रहे हैं। तालिका या रोस्टर विद को, इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। लिस्टिंग का मतलब एक लिस्ट लगाना, और ये समुच्चय निर्माण विद या गुण विद, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं मैं आपको बता रहा हूं, सेट बिल्डर। इसको इंग्लिश में मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, सेट बिल्डर, BUILDER, LISTER,
नहीं, बिल्डर LD होगा, LDER, R प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी मेथड। तो ये इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, ठीक। मैंने क्या बताया, कल मैंने बताया था डिनोशन करना या इंडिकेट करना किसी सेट को, समुच्चय का संकेत क्या होता है। संकेत मीन्स इंडिकेट करना क्या होता है। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए या संकेत, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, सूचित करने के लिए, संकेत देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर प्रयोग करते हैं और उनके अवयवों को अवयव मीन्स सदस्य, एलिमेंट, कल का वीडियो लेक्चर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का छोटे अक्षरों से प्रयोग करते हैं। वो लॉजिक तो सब जगह लगेगा। अब कभी भी सेट थ्योरी पढ़ेंगे, यदि आपका पहला दूसरा चैप्टर अच्छा हो जाता है तो गणित की रीढ़ की हड्डी है, कहीं भी लगेगा, प्रोबेबिलिटी में लगेगा, क्रमचय संचय पे लगेगा, सब जगह कक्षा 12 तक लगेगा और 11-12 का पूरा चयन सिस्टम है। यदि क्लास आप कायदे से 11 की ना पढ़े तो 12 में फंस जाओगे, 12 की अच्छी ना पढ़े ग्रेजुएशन गड़बड़ हो गया, कहानी खत्म हो गई पढ़ाई की। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है तालिका या रोस्टर विद, इंग्लिश में इसको रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। मैंने लिस्टिंग नहीं लिखा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समुच्चय निर्माण विद या गुण विद, इंग्लिश से पढ़ते हैं सेट बिल्डर आर प्रॉपर्टी मेथड, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। तो नीचे नंबर 1 की हेडिंग आप डालेंगे, नंबर 1 की तालिका, चलो लिखो, तालिका या रोस्टर विद। पहले इसकी चर्चा होगी, इसको इंग्लिश पे ROST या रोस्टर मेथड कहते हैं। देखो अब मैं जरा कहूं, एक से रफ कार, हेडिंग डालने के बाद आप रफ कार पे आइएगा। रफ कार मीन्स आपको ये सब चीजें केवल कानों से सुनना है किंतु हाथों से लिखना नहीं। अब आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखना शुरू करेंगे और मैं क्या बोल रहा हूं शब्दों को पकड़ेंगे, महसूस करो, अच्छा समझ में एक एक बात आएगी। मैं कहूं 1 से 10 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, दिमाग लगाना, समुच्चय, ठीक। इसका नाम मैं कैपिटल A से ले लूं तो क्या लिखा है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ठीक, 1 से 10 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो 1 भी लेना है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको तालिका या रोस्टर विद कहते हैं। अर्थात सेट को कैसे डिनोट करना है तो हम कल ही पढ़ लिए थे। इसका मतलब किसी सेट को निरूपित करने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे और उस मझला कोष्टक को हम लोग समुच्चय बोलते हैं और उस समुच्चय का जो नाम होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल ABCDEF कोई भी हो सकता है और अंदर सदस्य क्या होंगे वो स्टेटमेंट दे रखा होगा। अर्थात जरा सुनिए, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सदस्यों को भर देना, सदस्यों को भर के इस तरह निरूपित करने की विधि को क्या कहते हैं, तालिका या रोस्टर विधि कहते हैं। अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस समुच्चय के सारे सदस्यों को भर देना क्या कहलाता है, तालिका या रोस्टर विधि कहलाता है। क्या समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? देखो अगला एग्जाम्पल नंबर मैं 2 लेता हूं, राम श्याम मोहन का समुच्चय, समुच्चय मैंने इनको दे दिया कि कैपिटल B है समुच्चय, तीनों सगे भाई हैं जो एक ही घर में रहते हैं, उस घर का नाम क्या है, कैपिटल B, सब बिलोंग करते हैं। तो क्या लिखा है, राम कामा श्याम कामा मोहन,
क्या समझ पा रहे हो? इसका मतलब मझले कोष्टक के अंदर सभी सदस्यों को लिखने का जो मेथड होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को लिखने का जो तरीका होता है, उस तरीका को रोस्टर विधि कहते हैं। दो चीज ध्यान रखेंगे, समुच्चय का नाम कैपिटल लेटर में लेंगे, अंदर सदस्य भर देंगे। यदि अल्फाबेट के सदस्य हैं तो स्मॉल लेटर में भरेंगे, और राम श्याम मोहन है तो स्मॉल लेटर, राम स्मॉल लेटर ढूंढूं क्या मैं? बात समझ गए होगे? तो राम तो एक व्यक्ति हो गया ना, नंबरिंग आएगी तो वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं होती। किंतु यदि अंदर अल्फाबेट भरूंगा, अंदर अंदर का मतलब अवयव में अल्फाबेट भरूंगा तो स्मॉल लेटर भरूंगा, बाकी अवयव में स्मॉल अल्फाबेट नहीं भरूं तो स्मॉल लेटर का कोई रोल नहीं। अर्थात फिर सुनिए, अर्थात धन कोष्टक के अंदर, धन कोष्टक का मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तालिका या रोस्टर विधि कहते हैं। क्या समझ में आ गया? तथा नियम समझिए, राम और श्याम मोहन अलग अलग हैं, तो एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में कामा, हिंदी में अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या आती है? देखो क्या डिफिनेशन आती है इस विधि में। इस विधि का मतलब तालिका रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए, इस विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। देखो 1 से 10 तक का समुच्चय बनाना था तो हमने क्या किया? 1 से 10 तक के सभी सदस्य, क्या 1 से 10 तक के सभी सदस्य किस में लिख दिए? धन कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्ध विराम का क्या लगा देते हैं? चिन्ह लगा देते हैं। तो तालिका या रोस्टर का मतलब क्या होता है कि आपको एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है इस तरह का, और उस ब्रैकेट में सदस्य भर देने हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य से अलग करने के लिए आप क्या करोगे? कामा का चिन्ह लगा दोगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं, समझ में आ गया हो। तालिका या रोस्टर विधि का मतलब है मझले कोष्टक के अंदर सदस्य भरना। लिखेंगे, बोल रहा हूं मैं। इस विधि में समुच्चय का निरूपण करने के लिए लिखें, इस विधि में समुच्चय का निरूपण करने के लिए, समुच्चय का निरूपण करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को, समुच्चय के सभी अवयवों को धनु, धन को मतलब धनुष के आकार में, धन कोष्टक के अंदर इस विधि में समुच्चय को निरूपण करने के लिए, इस विधि में समुच्चय को निरूपण करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्टक के अंदर लिखते हैं। धन कोष्टक का मतलब मझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, धन कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखो, यदि ऑफलाइन क्लास चली होती तो मैं इसको क्यों लिखता? आपको मैंने लिखता, बोल देता डिफिनेशन है। क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप नोट कर पाए, शेड्यूल से नोट्स बना पाए। फिर समझिएगा, किसी भी सेट को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं। नंबर एक मेथड होता है तालिका या रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड दुनिया में है क्या? अर्थात समुच्चय तो हमें पता चल गया कि समुच्चय एक समूह होता है। तो इस समूह को दर्शाने के लिए, दो विधियां होती हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड,
रोस्टर मेथड है क्या कि इस विधि में, इस विधि का मतलब रोस्टर मेथड में, इस विधि में समुच्चय को निरूपण या निरूपित करने के लिए समुच्चय का निरूपण लिखे तब सेंटेंस आएगा ना। ये समुच्चय को निरूपित करने के लिए, निरूपित लिखे दे रहा हूं, निरूपित। इस विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्धविराम, अर्धविराम को मतलब कामा का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, 1 से 10 तक सभी, लिखना शुरू करो, बैठना नहीं, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल ए मैंने नाम दिया, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही तो रोस्टर मेथड है। हमने क्या लिखा कि 1 से 10 तक में जितने सभी सदस्य होंगे उन सभी सदस्यों को कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्ठक के अंदर लिख देना है, तो एक सेट बन गया। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए बीच में कामा का या अर्धविराम का चिन्ह लगा देंगे। देखो, पहला सदस्य 1 है, दूसरा सदस्य 2 है, 3 है, 4 है, तो सारे सदस्यों को अलग अलग करने के लिए आप कामा का चिन्ह लगा देंगे। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, लिख गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिख देता हूं, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। क्या बताओगे आप? इसका नाम मैं कैपिटल बी से दे दूं, कैपिटल लेटर में क्यों नाम ले रहा हूं? इसकी चर्चा कल हुई थी कि सेट का नाम कैपिटल लेटर में लेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक। 1 से 10 तक इवन नंबर डालना, इवन नंबर होता सम संख्या, तो क्या होगी? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। मैंने क्या समझाया कि सभी सदस्य को भरना है, कोई सदस्य नहीं छोड़ सकते। तालिका या रोस्टर विधि का मतलब होता है आपके पास जितने सदस्य हैं उन सभी अवयवों को, उन सभी सदस्यों को आप एक ब्रैकेट के अंदर भर देना, और उस ब्रैकेट का नाम समुच्चय है। समुच्चय का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, और समुच्चय ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए आप कामा का चिन्ह लगाते चलोगे, काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। यदि स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z समुच्चय कैपिटल S के अवयव हैं, तब इस, मैं निषेधन कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियर, तब इस समुच्चय को तालिका या रोस्टर विधि से कैपिटल एस बराबर, देखो क्या लिखा है, यदि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, क्योंकि अवयव जो होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। यदि एक्स वाई जेड समुच्चय कैपिटल एक्स एस के अवयव हैं, तब इस समुच्चय को तालिका या रोस्टर विधि से कैपिटल एस बराबर, कैपिटल एस एक समुच्चय है और इस कैपिटल एस के अवयव क्या है? एक्स वाई जेड, अर्थात एक्स वाई जेड विधि से तालिका या रोस्टर विधि से कैपिटल एस को व्यक्त या निरूपित करते हैं। लिख दो, क्या लिखें? यदि एक्स वाई जेड समुच्चय कैपिटल एस के अवयव हैं, तब इस समुच्चय को तालिका या रोस्टर विधि से कैपिटल एक्स, कैपिटल एस बराबर एक्स वाई जेड से व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हाँ, सेंटेंस बना। तो क्या आपको तालिका या रोस्टर भी समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं है। तालिका रोस्टरविद का मतलब क्या है, जितने भी अवयव हैं उनको मझले कोष्टक के अंदर डालेंगे और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए मैं हट रहा हूं, हटने के बाद आप क्या करोगे, वीडियो को रोकेंगे, 1-2 मिनट के लिए वीडियो को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा और उतार लीजिएगा। अब मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं, फिर मैं दोनों पे कंपेयरिंग करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा दोनों पे। दूसरे नंबर की हेडिंग लगानी है दूसरे नंबर की हेडिंग लगानी है समुच्चय निर्माण विद या गुणविद। क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर आर प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। भैया सभी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों वो अभ्यास करेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सारे टेक्निकल टर्म आपको इंग्लिश से याद होना चाहिए, स्पेलिंग सहित, स्पेलिंग सहित। देखो इसमें फर्क क्या है, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दिमाग लगाना। एक मैं इधर टेबल टाइप बनाता हूं, इधर मैं एक टेबल बनाता हूं, रफ कार है, ये रफ कार है, मैं आपको भी समझा रहा हूं। इधर मैं रोस्टर मेथड लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं रोस्टर मेथड और इधर लिख रहा हूं गुणविद। ठीक, एक ही समुच्चय को दोनों में क्या फर्क है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे देखना 2 4 6 8 10, तो ये क्या है 1 से 10 तक, ये क्या है 1 से 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय। जब इसकी गुण भी से करूंगा तो इसका नाम भी कैपिटल ले लूंगा, मझला कोष्टक यहां भी लगाऊंगा, लेकिन इसके गुण का वर्णन कर दूंगा। मन की आंखों से देखोगे, यदि अपने मन की आंखों से इस पिक्चर को देखोगे सेम वही लिखा रहेगा, फर्क दोनों में कुछ नहीं, एक ही मतलब है। 2 मेथड होते हैं दर्शाने के। आखिरकार इस समुच्चय में 2 मेथड क्यों आए हैं? अब तो यार घूमने लगा माइंड कि 2 मेथड आखिरकार क्यों आए हैं, एक ही मेथड से मैं सेट को दर्शा देता। तो उसका प्रॉब्लम क्या आती है, जब एलिमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं तो निर्माण विधि या गुणविधि का प्रयोग करते हैं। जरा दिमाग लगाना, एक मैं एलिमेंट लिया स्मॉल एक्स, स्मॉल लेटर में लेना अल्फाबेट में, 2 बिंदी लगा दिया, इन दोनों बिंदुओं को क्या पढ़ेंगे, सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट। सच दैट को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ऐसा है कि। एक्स सच दैट एक्स 1 से 10 तक सभी सम, लिखना नहीं, संख्याएं हैं। देखो एक ही मतलब है, कह रहा है कि यक्स समुच्चय ए का एक अवयव स्मॉल एक्स है और सच दैट, 2 बिंदी का मतलब सच दैट यक्स ऐसा है कि एक्स 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 10 तक में सभी संख्याओं का समुच्चय, क्या 1 से 10 तक में पहली सम संख्या 2 नहीं होगी, अर्थात x की पिक्चर 2 नहीं दिखने लगी, फिर x बराबर 4 भी तो होगा, फिर x बराबर 6 भी होगा, x बराबर 8 भी होगा, x बराबर क्या होगा 10 होगा। अर्थात इस x की जगह यहां 2 चिपका सकता हूं, फिर 4 चिपका सकता हूं, चिपकाने का मतलब लिख सकता हूं, यहां 6 लगा सकता हूं, यहां 8 लगा सकता हूं, यहां 10 लगा सकता हूं। इसका मतलब यदि मन के आंखों से देखें तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बशर्ते इसमें एलिमेंट लिखे हैं और इसमें उसके गुण का वर्णन कर दिए। बात समझ में गया? अब कहें देखिए बहुत बड़े बड़े सेट लूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम देखें क्या करें, इधर लिखें भारत देश में रहने वाले नागरिकों का समुच्चय। अरे यार 140-45 करोड़ की आबादी में कहां तक लिखूंगा। अब वो कह रहा है कि भारत देश में रहने वाले नागरिकों का समुच्चय, तो
तो यदि मैं रोस्टर मेथड से दर्शाऊंगा तो भारत देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का नाम नहीं मुझे भरना पड़ेगा। तो इतना बड़ा सेट हो जाएगा, मैं 1 साल भरूंगा तो भी नहीं भर पाऊंगा। तो मैं गुण विधि का निर्माण करूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि कैपिटल ए एक सेट है, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, कैपिटल ए एक सेट है, उसमें स्मॉल एक्स रहता है और स्मॉल एक्स का वर्णन कर दूंगा, अर्थात सच दैट एक्स यह भारत में रहने वाले सभी नागरिक। अब देखो एक ही मतलब है, इस बीच से लिखता मैं तो भारत में जितने भी राम श्याम चुन्नू मुन्नू रहते हैं सबको लिखना पड़ता और मैं रोस्टर विधि में दर्शाना मुश्किल हो जाता, जबकि गुण विधि में दर्शाना बिल्कुल आसान है। माना कि भारत देश का एक समुच्चय है जो कि कैपिटल ए है, उसमें स्मॉल एक्स एक आदमी रहता है और स्मॉल एक्स की पहचान क्या है, एक्स, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का समुच्चय। अर्थात आपका भी नाम आ गया एक्स में, मेरा भी नाम आ गया, आपका भाई बहन पापा मम्मी सब आ गए, हमारे भी भाई बहन पापा मम्मी सब आ गए। अर्थात एक्स क्या है, भारत में रहने वाले नागरिकों का समुच्चय। अब जरा दिमाग और लगाइए, मैं एक सेट लेता हूं कैपिटल बी और कह दूंगा कि देश आजाद होने के बाद सभी प्राइम मिनिस्टरों का समुच्चय, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लिखिए। अब किसी की जनरल नॉलेज है कमजोर, अब उसको पते नहीं है, बात समझिएगा, कि पहले प्रधानमंत्री से, बात समझिएगा, पहले प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो इस रोस्टर मेथड से ना लिखना हो तो कुछ ऐसे लिख सकता है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स डाल दें, कैपिटल बी, सच दैट एक्स है क्या, एक्स भारत के सभी प्रधान, समझ गए होंगे, सभी, या पीएम लिख देता हूं, सभी प्रधानमंत्री का समुच्चय। इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम यहां चिपकाते चले जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, बात समझ गए होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहां तक, नरेंद्र मोदी तक लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए। तो बताइए कितनी काम की चीज है, मतलब एक ही है। अर्थात किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए गणित में की दुनिया में 2 विधियां हैं, तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरा है निर्माण विधि। लेकिन रोस्टर विधि से मैं किसी सेट को यदि रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे मझला कोष्टक के अंदर सभी अवयवों को लिखना पड़ेगा और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जबकि गुण विधि में लिखने के लिए एक एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट मैं यक्स दर्शा दूंगा और उस एलिमेंटों का वर्णन कर दूंगा। अर्थात यक्स क्या है, भारत में सभी रहने वाले नागरिकों का समुच्चय, या यक्स क्या है, एक्स भारत में सभी रहने वाले सभी नागरिक। भारत देश में कितने नागरिक हैं, क्या मैं इसको रोस्टर मेथड से नहीं लिख सकता हूं, कभी नहीं लिख सकता, परेशान हो जाऊंगा। लेकिन गुण विधि बहुत आसान है। इसका मतलब, इसका फीलिंग क्या होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा देखिए, पहला चैप्टर वेचीला चैप्टर है, इसमें आपको मेहनत की सख्त आवश्यकता है, बशर्ते आपको समझ में बहुत अच्छा आने वाला है, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। तो क्या लिखना है, लिखें इसके नीचे, फिर मैं बताता हूं। लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुण धर्म का पालन करता है। ठीक, क्या लिखें, इस विधि में समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुण धर्म का पालन करता है, तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए
करने के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए धन कोष्ठक के अंदर उस गुण धर्म का वर्णन कर देते हैं, उस गुण धर्म का वर्णन कर देते हैं। या थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, लिखो भी समझा रहा हूं। इस विध में समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी विशेष गुण धर्म का पालन करता है, तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए धन कोष्ठक के अंदर अर्थात मझले कोष्ठक के अंदर उस गुण धर्म का वर्णन कर देते हैं। मतलब वर्णन कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना है। लिखिए, फिर मैं दोनों को समझाता हूं। लिखिए, लिख गया। अब देखो, मैं एक टेबल बनाता हूं, दोनों टेबल पे आप समझने की कोशिश करिएगा। दिमाग लगाना। इधर आपको लिखना है रोस्टर विद, रोस्टर विद, और इधर लिखना है आपको गुण विध या निर्माण विध। मैं गुण विध लिखे दे रहा हूं शॉर्टकट में, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अब इनमें दोनों में फर्क समझिए कि दोनों में फर्क क्या है। किसी समुच्चय को दर्शाने की विधियां हैं, दो होती हैं, बाकी फर्क कुछ नहीं है। आप बस भेजा लगाइएगा, बस हो गया। ठीक, देखो मैं यहां कैपिटल ले लिया और क्या लिया, 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब ये आगे संख्या जा रही है। अच्छा, इनकी पहचान क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो, क्या पूर्णांक संख्याएं नहीं है, धन पूर्णांक संख्याएं नहीं है, बताइए मुझे। धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? धन पूर्णांक संख्याओं को क्या हम बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो इसको ये क्या है, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जब मैं रोस्टर मेथड से प्रदर्शित करूंगा तो मुझे 1 से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। 10 में आप पढ़े होंगे धन पूर्णांक संख्याएं। तो जब मैं इसको रोस्टर मेथड से लिखूंगा तो शॉर्टकट में लिख डालूंगा। कैसे लिखूंगा समझना। कोशिश करना समझने के लिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में बिल्कुल सब आएगा। आप थोड़ा सा कोशिश करना मेरे साथ बताओगे मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए 2 विधियां हैं, ठीक। दोनों की मीनिंग, अर्थ एक निकलेगा, तरीका अलग अलग है लिखने का, फीलिंग और मीनिंग एक साथ एक ही निकलेगी दोनों की। मैंने क्या लिखा, तालिका रोस्टर विधि को दर्शाने के लिए मझले कोष्ठक के अंदर सभी अवयवों को लिखना जरूरी है और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्ध विराम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कामा का चिन्ह लगा दे। अर्थात कैपिटल ए में क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। सारे एलिमेंट एक ही गुण का पालन करते हैं। 1 भी धन पूर्णांक संख्या है, 2 भी धन पूर्णांक संख्या है, 3 भी धन पूर्णांक संख्या है, 4 भी धन पूर्णांक संख्या है, 5 भी धन पूर्णांक संख्या है। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, स्मॉल x सच दैट x एक धन पूर्णांक संख्या है। अब देखो, एक ही मतलब है दोनों का। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा कि समुच्चय ए में स्मॉल x एक अवयव है, इसको क्या बोलते हैं, अवयव है। सच दैट, इन दोनों इस अक्षर को क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 बिंदु को सच दैट। सच दैट का मतलब ऐसा है कि, इसका मतलब क्या, ऐसा है कि, इसकी मीनिंग समझना। अर्थात कैपिटल ए में यक्स एक आदमी रहता है। कौन सा यक्स, स्मॉल यक्स। कैपिटल ए समुच्चय में यक्स एक अवयव रहता है, एक आदमी रहता है। उस आदमी के लक्षण क्या है, x एक धन पूर्णांक संख्या है। अर्थात क्या x की जगह 1 नहीं भरूंगा, 2 नहीं भरूंगा, 3 नहीं भरूंगा, 4 नहीं भरूंगा, 5 नहीं भरूंगा, 10 नहीं भरूंगा, 11 नहीं भरूंगा। तो क्या दोनों बातें एक ही बात नहीं लिखी हुई है। ये क्या है, रोस्टर विधि, और ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसका मतलब इधर उसका वर्णन कर देना है और उधर सबको लिख देना है। इतना फर्क है, बाकी किसी में कोई फर्क
नहीं है। अब देखिए मैं इधर एक अगला उदाहरण लेता हूं, इसको मैंने 2 लिख दिया। बताइए 2 क्या है? समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य का मतलब 2 सम है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो इसको मैं इधर क्या लिख सकता हूं? x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ब्रैकेट बंद। अब जरा सुनिएगा, समअभाज्य कौन होती है? केवल सिंगल नंबर होता है 2। 2 सम भी है, अभाज्य भी है। 2 के अलावा कुछ लिखेंगे तो दूसरे से कटने लगेगा। अभाज्य की मीनिंग क्या होती है? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो स्वयं और 1 दोनों से कटेगा। तो ये भी समझ में आ गया। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, अगला नंबर लिखता हूं, थोड़ा सा सीरियस रहना। थोड़ा सा मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12। बात समझिएगा। तो इसकी फीलिंग क्या हुई बताओ? इसको गुणविद में आप कैसे दर्शाओगे? कैपिटल सी लिखोगे, एक्स लिखोगे, सच दैट लिखोगे और यक्स का वर्णन करो। यक्स एक अवयव स्मॉल एक्स, इन दोनों बिंदी का नाम सच दैट। सच दैट का मतलब ऐसा है कि यक्स कैसा है? 1 से क्या है? यक्स एक मतलब यक्स है क्या? यक्स एक 1 से 12 तक सभी सम संख्याएं। मतलब यक्स एक, यक्स है क्या? यक्स एक 1 से 12 तक सभी सम संख्याएं हैं, अर्थात ये सभी सम संख्या होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही होगी। अब जरा सुने, एक और ले लेता हूं मैं, -1 -2 -3 -4 एंड so on। तो इसको कैसे दर्शाओगे? डी, इधर यक्स लिखूंगा, सच दैट एक्स एक क्या लिखूं? विषम पूर्णांक संख्या है। क्या समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या। तो ये इधर क्या है? रोस्टर विद, इधर क्या है? गुणविद। दोनों का मतलब एक है। यहां पे एक एलिमेंट देना है और उस एलिमेंट का वर्णन कर देना है कि यक्स है क्या? यक्स क्या है? 1 से 12 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। तो 1 से 12 तक जाना है ना, तो 1 के बाद 2 एक सम संख्या हो गई, फिर 4 6 8 10 12 तक जाना है। तो क्या एक ही मतलब नहीं हो गया? मैं कहूंगा कि 1 से 12 तक के सभी सम संख्याओं का समुच्चय बनाओ। तो आप ऐसे, मैं बोल दिया ऐसे, आप लिख दोगे ऐसे। तो मैं बोल रहा हूं गुणविद, आप लिख रहे हो रोस्टरविद। मैं रोस्टरविद बोलूंगा तो आप गुणविद बनाना, गुणविद बोलूंगा तो रोस्टरविद बनाना। अर्थात दोनों का तरीका मतलब एक है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, वो गुणविद दे देगा तो रोस्टरविद बनवाएगा, यदि रोस्टरविद दे देगा तो उसको गुणविद बनवाएगा। तो आप कवर कर लीजिएगा और ये वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए इतना, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप इतना लिख लीजिए, नोट लिखेंगे। नंबर 1, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उस समुच्चय को तालिका या रोस्टर विद से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। लग गया? अच्छा, ये कोई विशेष लॉजिक नहीं है, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आखिरकार इस गणित की दुनिया में गुणविधि क्यों आ गया। क्योंकि यार जब बहुत बड़ा सेट होगा तो मैं कहां तक लिखूंगा? तो मैं गुणविधि में चला जाऊंगा। छोटा सेट होगा तो मैं रोस्टर विधि में लिख दूंगा। पर्टिकुलर वो गुणविधि से रोस्टर विधि बनाए तो आप बनाइए। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में रोस्टर विधि दे दिया हो और आपसे गुणविधि बनवा रहा हो तो आप बना लीजिए। गुणविधि दिया हो तो रोस्टर बना लीजिए। लेकिन मेन चीजें बना किस लिए है? जब आपके पास सेट में एलिमेंट कम हो तो आप रोस्टर मेथड का प्रयोग कर दें, और जब एलिमेंट अवयव सदस्य बहुत ज्यादा हो तो आप गुणविधि का प्रयोग कर दीजिए। दूसरे नंबर में, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो
तो गुणविद का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये लिख लीजिए, हेडिंग बदलते हैं। कंप्लीट करो, तुरंत तुरंत कंप्लीट करें। क्या आपको समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बोलूं 1 से 15 तक, 15 तक 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय रोस्टर विद और गुणविद में लिखिए, गुणविद में लिखिए। रोस्टर विद या गुणविद में लिखिए, रोस्टर विद या गुणविद में लिखिए। इसको कंप्लीट करें, लिखें एग्जाम्पल। क्या लिखना है? 1 से 15 तक 3 से विभाज्य या 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय रोस्टर विद और गुणविद में लिखिए। तो देखो, सबसे पहले मैं तो रोस्टर विद लिखूं, रोस्टर विद, ठीक, रोस्टर विद में लिखूंगा मैं। इसका नाम कैपिटल ए से ले लिया, ठीक, मैंने समुच्चय मान लिया कि कैपिटल लेटर है। आप कोई भी मान सकते हो, कैपिटल आई मान लो, कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल वाई मान लो, कैपिटल जेड मान लो, किंतु स्मॉल लेटर ना मानिएगा। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर पे लेते हैं। अब जरा दिमाग लगाइएगा, भेज लगाइएगा, फर्जी परेशान ना करिएगा। 1 से 15 तक 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का सेट लिखना है। 2 तरह से सेट लिखना है, एक बार लिखना है रोस्टर विद से और एक बार लिखना है गुणविद से। तो बताओ, 1 से 15 तक में पहली संख्या 3 से कटेगी, 3 से कट जाएगी, फिर 6 कटेगी, फिर 9 कटेगी, फिर 12 कटेगी, फिर 15 कटेगी। ये कौन सा विद है? रोस्टर विद। अब इसी को निर्माण विद या गुणविद में लिखना होता, गुणविद में लिखना होता, गुणविद में तो नाम कैपिटल ले लेता और लिख देता यक्स, सच दैट एक्स, एक्स है क्या? एक्स क्या है? एक्स की कहानी क्या है? 1 से 15 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। क्या लिखेंगे? यक्स 1 से 15 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो यार, मन की आंखों से देखें, दोनों एक ही लिखा हुआ है। ये क्या है? निर्माण विद या गुणविद, ऊपर क्या है? रोस्टर विद। उसने कहा कि 1 से 15 तक जो संख्याएं 3 से कट रही हो उनको लिखो। तो 1 से 15 तक में कौन कौन संख्याएं कटेंगी? 3, 6, 9, 12, 15। तो ये पूरे एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट में लिखना रोस्टर विद है, और उस एलिमेंट को शॉर्टकट में लिखना, एक्सप्लेन करके चले जाना, निकल जाना, ये क्या कहलाता है? निर्माण विद या गुणविद। मैंने माना कि कैपिटल एक समुच्चय है, उसमें स्मॉल यक्स रहता है, सच दैट ऐसा है कि यक्स 1 से 15 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अर्थात यहां यक्स है क्या? 1 से 15 तक में जो 3 से संख्याएं कटती हैं वह यक्स है।
तो 1 से 15 तक में पहली संख्या 3 से कटने वाली 3 होगी, तो क्या यहां 3 नहीं भर जाएगा? अगली यहां 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी। तो क्या ये दोनों सेम नहीं लिखे हैं? देखने का फर्क है। यदि मन के आंखों से देखेंगे तो दोनों बराबर लिखे हैं, अर्थात एक ही सेट लिखा हुआ है श्रीमान जी, एक ही समुच्चय लिखा हुआ है। लिखने के तरीके दो होते हैं, पहला है रोस्टर विद, दूसरा है गुण विद। उम्मीद है कि आपको लॉजिक पकड़ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, मैं हट गया, आप वीडियो को रोके और नोट कर लें। अगली हेडिंग लिखना है, ये एक मैंने दोनों में फर्क भी बता दिया। अगली हेडिंग लिखना है समुच्चय का क्रम। हेडिंग है समुच्चय का क्रम, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर ऑफ सेट। समुच्चय का क्रम, समुच्चय का क्रम। आप मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत जल्दी देखिए, भगवान करे कि लॉकडाउन खुल जाए, हम लोग ऑफलाइन मुलाकात कर लें। जब तक ऑफलाइन मुलाकात नहीं हो पा रही है, मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेक्चर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, भी हंसा हंसा के पढ़ाऊंगा। अचानक स्पीड पकड़ूंगा और मैं लगभग 20 से 25 फरवरी के बीच आपका कोर्स फाइनल कर दूंगा और 1 मार्च से मैं न्यू बैच आपका 12 का बैच लॉन्च कर दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं तुरंत नंबर आपको पहले ही नंबर लिखा हूं, आप मुझे फोन कर लीजिए, दिमाग लगाना। समुच्चय का क्रम, क्रम का मीन्स ऑर्डर। जरा दिमाग लगाइए, ये लिखा हुआ है x y z, लिखा है कि नहीं लिखा? इसी सेट को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, z y x। इसी सेट को मैं, समझिएगा, कैपिटल A बराबर ऐसा लिख दूं, पहले z y लिख दूं, फिर x लिख दूं, z लिख दूं। देखो बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल, ये आप समझिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल एक ही समुच्चय है, एक ही समुच्चय है, समुच्चय है। इसका निषेधन करूं, अलग अलग लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना, रफकार नहीं, ठीक, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब कि क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल इधर दे रहा हूं, आप भेजा लगाना। 3 सगे भाई हैं, राम, श्याम और मोहन। मैं क्या बोल रहा हूं? 3 सगे भाई हैं, राम, श्याम, मोहन। तो उनका समुच्चय बनाओ। तो आप कहोगे किस विधि से सर जी बनाना है? तो अभी तालिका रोस्टर विधि से बना दीजिए, लिस्टिंग मेथड से बना दीजिए, रोस्टर मेथड से बना दीजिए। मैं निर्माण विधि अभी चर्चा नहीं करूंगा, उसे चर्चा मैं आपको विधिवत कर चुका हूं। तो अभी हम लोग निर्माण विधि में चर्चा नहीं करेंगे, निर्माण विधि में चर्चा बाद में कर लेंगे। मैंने कहा कि आप 3 सगे भाई हैं, एक व्यक्ति के 3 संतान हैं, राम, श्याम, मोहन, उनका समुच्चय बना दीजिए आप। अच्छा सर जी, हमें तो बताए थे कि समुच्चय बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि कैपिटल A एक समुच्चय है, उसमें राम, श्याम, मोहन रहते हैं। तो रहते हैं का मतलब हुआ, अच्छा हमें सर जी ये भी बताए थे कि मझला कोष्टक बनाया जाता है। सर जी हमें क्या बताए थे कि तीनों को इस मझले कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है। और याद करो क्या बताए थे, बीच में कामा लगाया जाता है। क्या समझ में नहीं आया? अब नई बात क्या आ गई, नई कहानी क्या आ गई कि क्रम का कोई महत्व नहीं है। आपकी मर्जी, राम पहले लिख दो, फिर मोहन लिख दो, फिर श्याम लिख दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे बना दो, श्याम पहले लिख दो, फिर राम लिख दो, फिर मोहन लिख दो। ठीक, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? या फिर आप मोहन पहले लिख दो, बाद में राम लिख दो, फिर श्याम लिख दो। इसका मतलब है यार, समुच्चय का क्रम कुछ भी हो सकता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। समुच्चय का क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम नहीं माने रखता। अब 2 बातें ध्यान से सुनना, 2 बातें। हमने क्या बोला? हमने बोला कि राम, श्याम, मोहन का समुच्चय बनाओ।
तो समुच्चय बनाने के लिए आप कोई भी क्रम डाल सकते हो, किंतु किसी को छोड़ नहीं सकते हो कि आप छोड़ देते, किसी को लिख देते राम कामा मोहन और श्याम को डंडा मार के भगा दिए, तो भैया समुच्चय तो गलत हो गया, आप गलत रास्ते में चले गए। क्योंकि मैंने बताया कि किसी को छोड़ना थोड़ो है, 3 सगे भाइयों का सेट बनाना है। किसका किसका बनाना है? राम मोहन श्याम का। हमने क्या बताया कि क्रम का कोई महत्व नहीं है। आभास करिए, आपकी कक्षा में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, आभास करिएगा, सबकी अलग अलग सीटें अलाट हैं या अलाट नहीं है, आप 10 बैठ गए। दूसरे दिन आए, आप आगे वाले सीट में बैठे थे और कल की क्लास पढ़ने आए तो तीसरे नंबर के सीट में बैठ गए, तो क्या क्रम का महत्व है? कल भी 10 बैठे थे, आज भी 10 बैठे हैं, सेट तो बन रहा है, अर्थात क्रम का कोई महत्व नहीं है। मैं कहूं कि 1 से 10 तक की गिनतियों का, 1 से 10 तक के संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो क्रम का कोई महत्व नहीं है। पहले आप 10 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 4 लिख दो, किंतु 1 से 10 तक में कोई संख्या छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, किसी भी संख्या को रिपीट भी नहीं करना है। अगली बात सुने, अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा कि एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स वाई जेड एक ही समुच्चय है, तीनों समुच्चय एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो अब मैं इनके गलत रास्ते बता रहा हूं, मतलब ये गलत है, मतलब ये क्या है? गलत है। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे भी नहीं लिखना कि राम को 2 बार लिख दो। अरे राम की फोटोकॉपी कर दोगे क्या? एक व्यक्ति तो एक ही रहेगा, अर्थात फिर श्याम लिखो, फिर मोहन लिखो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्रम कुछ भी हो सकता है, किंतु एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, अर्थात रिपीट नहीं करना है। अब भी समझ में आ गया, आगे समझाइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समुच्चय का क्रम। ये सारा रफ कार्य होता है, आप पहले लिखा ना करिए, समझा करिए। अब आपको लिखना है, पेन उठाइए और इसके नीचे लिखना शुरू करिए। मैं बोल रहा हूं, शुरू करिए। समुच्चय को दर्शाने के लिए या समुच्चय को सूचित करने के लिए समुच्चय को सूचित करने के लिए, समुच्चय को सूचित करने के लिए समुच्चय के अवयवों का क्रम समुच्चय के अवयवों का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है, क्या लिखे? समुच्चय को सूचित करने के लिए समुच्चय के अवयवों का क्रम, या समुच्चय के अवयवों, समुच्चय के अवयवों का क्रम या समुच्चय के अवयवों का क्रम, सही लिखा था पहले भी, समुच्चय के अवयवों का क्रम, क्या अवयव? चलो अवयव लिख दो। समुच्चय के अवयव का क्रम, अवयव ने सेंटेंस नहीं सही आ रहा। क्या लिखा है? समुच्चय को सूचित करने के लिए समुच्चय के अवयवों का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु अवयव क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु एक समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक, क्या लिखे हैं? समुच्चय को सूचित करने के लिए समुच्चय के अवयवों का क्रम भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकता है, किंतु एक समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। ये भी बात आप लिख लिए हैं, बात समझिएगा। ये भी बात आपकी कंप्लीट हो गई। नोट में मैं 2 बातें लिखा दे रहा हूं, इनको याद कर लीजिए। बात कहता हूं, नंबर 1, बोल रहा हूं समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए
समुच्चय को दर्शाने के लिए क्रम का महत्व नहीं है। ठीक, समुच्चय को दर्शाने के लिए क्रम का महत्व नहीं है। दूसरे नंबर पे समुच्चय में एक अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अनुज 11 की क्लास से पढ़ा रहे हैं, अभी 12 के स्टूडेंट आएंगे, 11 की क्लास चल रही, तभी तुम सुनते बजाओ बस हो गया। बाकी बच्चे आने वाले हैं तो 8:30 से कर दिया मैं। देखो एग्जाम्पल सुनना, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, और इसी का नाम मैं कैपिटल बी से ले रहा हूं, इसी का नाम मैं कैपिटल बी से चलिए ले रहा हूं, समझ में आ गया? कैपिटल बी से ले लूं नाम मैं, ठीक, वाई जेड एक्स लिख दिया, इसी का नाम मैं कैपिटल सी से ले रहा हूं, जरा दिमाग लगाना, एक्स को मैंने पहले कर दिया, जेड को बाद में कर दिया, वाई देखो क्रम मैंने अलग अलग कर दिया ना, किंतु समुच्चय एक है, अर्थात क्या है, ए बराबर बी बराबर सी। मैंने 3 समुच्चय लिखे और तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये अलग अलग नहीं है। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल लिखो, मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। अब यहां पे लिखना शुरू करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें बोल दिया करूंगा, आप लिख लिया करो, नहीं लिखने में समय बहुत लगता है। उपर्युक्त तीनों समुच्चय एक ही समुच्चय को दर्शाते हैं। उपर्युक्त तीनों समुच्चय एक ही समुच्चय को दर्शाते हैं, अर्थात तीनों समुच्चय अलग अलग नहीं हैं, अर्थात तीनों समुच्चय अलग अलग नहीं हैं। ये बात नीचे लिख दीजिए, ये तो समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जरा दिमाग में। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसका मतलब आप क्रम बदल सकते हो, क्रम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। मैं लिखूंगा 1 से 5 तक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मैं कैपिटल बी सेट मान लिया, क्या लिखना है, 1 से 5 तक, सीरियस रहना, 1 से 5 तक के नंबर लिखने हैं, पूर्णांक, इंटेजर पूर्णांक, किंतु कोई भी नंबर छूटने ना पाए, और क्रम का कोई महत्व नहीं है। चलो मुझे 2 अच्छा लगा, फिर 4 अच्छा लगा, फिर 5 अच्छा लगा, फिर 3 अच्छा लगा, 1 लगा, कोई छूटा तो नहीं है। देखो जरा, 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी आप लिख दो, क्रम का महत्व नहीं है, किंतु किसी भी नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करना। अब कभी इस तरह ना लिख देना कि 2 4 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1, ये सब गलत है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, जबकि क्रम का महत्व नहीं है। इसका मतलब कि क्रम का बिल्कुल लॉजिक नहीं है। मैं कहूंगा कि 1 से लेकर 100 तक में आप गिनती लिखो तो कोई भी लिख सकते हो। एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे क्लास में 20 लोग बैठे हैं, 20 को मैंने आपको नाम दे दिया, अब मैं कहूंगा कि 20 का समुच्चय बना डालो, तो जरूरी नहीं आप क्रम से सबका नाम लिखो, ठीक है। और या मैं कहूंगा कि आप अपने घर में जितनी फैमिली है, आपका परिवार है, उसका समुच्चय बनाओ। कोई जरूरी नहीं है कि पहले दादाजी का नाम, फिर दादी का नाम, फिर पापा का, मम्मी का, फिर भैया बहने, छोटे बड़े जो भी हो यार, कोई छूटने ना पाए, ठीक है। अब कोई दोबारा ना लिख देना, पापा एक ही होता है, 2 नहीं होते, कि 2 बार लिख जाओ पापा का माँ पापा, समझ में आ गया। तो समुच्चय का सेट का क्रम आपके अनुसार है, मर्जी लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, एक
एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ये भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 समझना, जैसे कैपिटल एक सेट है, जरा दिमाग लगाना, 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9, फिर 4 में लिख दो। अच्छा दिमाग लगाना, को कैपिटल ए बराबर, देखो ये गलत बात लिखी हुई, तब इसको सही करिए। मैंने क्या समझाया कि आर्डर का बेटा कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट को आप एक बार लिखोगे। इसमें यार ये गलत बात लिखी हुई है, इसमें जो रिपीट नंबर है उनको हटाइए, स्किप करिए, हटाइए। अर्थात एक तो कितनी बार लिखा है, 2 बार, देखना ये 2 बार लिखा है, 2 बार। आप इस तरह सर्किल वृत्त ना बनाइएगा, तो इसको चलो एक बार लाओ। 2 कितनी बार लिखा है, देखो 2 कितनी बार लिखा है, ये भी एक बार भरा जाएगा। समझ में आ गया। 3 कितनी बार है, अकेले है 3, हाँ अकेले 3, आने दीजिए। 4 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 4 एक ही बार आएगा। 5 अकेले है, 6 अकेले है, 7 अकेले है, 8 अकेले, 9 अकेले। इसका मतलब रिपीटिंग नंबर को आप मात्र एक बार ही लिखेंगे। समुच्चय कैपिटल ए को कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे, से व्यक्त करते हैं। ये भी लॉजिक पकड़ में आ गया। कहीं आपको बेवकूफ बना रहा हो, ये पता है क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने का धंधा है। वो बेवकूफ बनाएगा इस तरह का और कहेगा कि सही से डिफाइन करो। भराक से आप सही से डिफाइन कर दीजिए। सही से डिफाइन का मतलब एलिमेंट का कोई महत्व नहीं है। आप 5 पहले लिख दो, 8 पहले लिख दो, 9 लिख दो, 5 के बाद 9 लिख दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ना आपको तकलीफ है, बशर्ते ना कोई नंबर छोड़े ना कोई नंबर रिपीट करें। बात खत्म। चलिए लिख डालें, यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो चलिए समुच्चय का क्रम भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर यहां पे रीमार्क्स लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखो रीमार्क्स। बोल रहा हूं किसी भी समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। कंप्लीट। अब चलते हैं समुच्चय के प्रकार पे। भैया सही नोट्स बनाएंगे, दूसरी बात लॉजिक पकड़ के चलेंगे आप, ठीक। हेडिंग बनाइए समुच्चय, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए मैं स्टार का चिन्ह लगा रहा हूं, यहां से आपकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सीरियस रहिएगा। समुच्चय के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार है, समुच्चयों के प्रकार। नहान लिख ना पाया करो, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। नंबर 1 लिखेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इंग्लिश में सिंगल सेट, इंग्लिश में निकला सिंगल सेट, SINGLE, सेट, सिंगल सेट। अब देखो एकल समुच्चय की फीलिंग क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एकल समुच्चय की फीलिंग क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके बाद की हेडिंग में शायद कल बताऊंगा। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। एकल समुच्चय क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा समुच्चय, ध्यान से सुनना, ठीक। इसमें एलिमेंट क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। इसको रोस्टर भी से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या केवल 2 ही तो होती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लूं, कैपिटल B बराबर, केवल यहां पे 10 भर दूं,
एक एग्जाम्पल कैपिटल सी बराबर ले लूँ, केवल कुछ भी संख्या आप भर सकते हैं, केवल यहाँ पे y भर दूँ स्मॉल लेटर पे, कैपिटल डी कैपिटल सी है, समझ गए होंगे। एक ऐसा समुच्चय, ये सब समुच्चय हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। सिंगल सेट का मतलब समझ में आ गया। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। सिंगल सेट, एक एलिमेंट होना चाहिए यार, एक एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ गया। कैपिटल ए बराबर जैसे 2 लिखा है, जरा समझने की कोशिश करिए। 2 क्या है, ये रोस्टर मेथड में लिखा है, ये निर्माण विधि या गुण विधि में लिख दिया। एक्स, इस दोनों बिंदुओं को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या सिंगल होती है, केवल 2 होता है, इसलिए ये भी एक सिंगल सेट हो गया, क्योंकि सम अभाज्य गणित की दुनिया में केवल 2 ही होता है, बाकी नहीं होते। अभाज्य का मतलब जो 1 से कटे और 2 से कटे, बाकी किसी से ना कटे। फिर कैपिटल बी बराबर 10 लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अंदर एलिमेंट यदि डालोगे अल्फाबेट के तो स्मॉल लेटर में डालोगे, सी बराबर वाई लिखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जल्दी से आप लोग उतार लें, सारे एग्जाम्पल आप उतार लीजिए, नीचे आप लिख दीजिए, उतारिए जल्दी से एग्जाम्पल। हाँ बोल रहा हूं, लिखिएगा, या वीडियो रोक के पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मेरी बातें सुन के आप लिख लीजिएगा पीछे करके वीडियो। उपर्युक्त समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित है। उपर्युक्त समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित है, इसलिए इस समुच्चय को एकल समुच्चय कहेंगे। उपर्युक्त समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित है, इसलिए इस समुच्चय को एकल समुच्चय कहेंगे। अब इसके बाद की देखिए, मैं हट गया, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद की क्लास मैं कल पढ़ाऊंगा, कोशिश करता हूं 2-3 दिन में थ्योरी करके। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिएगा, तैयार रहिएगा। नोट्स बनाते समय पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर डालेंगे। आज के नोट्स में पार्ट 2 का लोगो जरूर लगा दीजिएगा। आज जो नया बच्चा जुड़ रहा हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 11th चैप्टर 1 सेट लिखा होगा, तो आप पार्ट 1 पढ़िएगा, फिर पार्ट 2 पढ़िएगा। सभी बच्चों से विनम्र रिक्वेस्ट है, वो चाहे 11 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो, आप बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, ताकि एडमिशन हो सके थोड़ा सा। तो मिलते हैं कल इसी समय से।